Algebra, Standard 10th, Chapter 1. Now, these are your important questions, answers for your unit test. Okay. Now, question number 1. Find the value of. Find the value of. Okay. अभी ये हमारे को सम दिया है 5 - 7 3 - 4. अब इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में लिखेंगे 5 - 7 3 - 4. अब इधर हमको क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू -4, फिर लिखना है माइनस साइन, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 इंटू -7. तो ये हो जाता 5 4 ज़ा 20, लेकिन क्या है -20. माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस, 3 7 ज़ा 21. 21 में से 20 गया तो कितना बचा 1, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, नाउ यू हैव 1 3 2 4. अब इधर उसने बोला यू हैव टू राइट द डिग्री, ओके, ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट. अब इधर हमको क्या करना है, क्या फर्स्ट थिंग जो चेक करना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ईच कॉलम एंड इन ईच रो. तो सॉल्यूशन यू कैन राइट दिस एज, देयर आर, देखो इधर अभी कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है. देयर आर 2 एलिमेंट्स in each column and 2 elements, okay, in each row. तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो रहेगा 2. ओके. तो एक्चुअली दिस इज योर डिग्री. ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is to draw the graph of 4x plus 5y equals 19. Find y when x is equal to 1. ओके. अब इधर हमको क्या करना है, लिखना है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सबसे पहले यू हैव टू राइट द गिवन इक्वेशन. अभी गिवन इक्वेशन क्या है अपने पास, 5x plus 5y is equal to 19. ओके. नाउ वैल्यू ऑफ x कितना है 1, तो इधर तुम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x equals 1 इन द गिवन इक्वेशन. ओके. तो गिवन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x सब्सटीट्यूट करेंगे. अब हमारा इक्वेशन दोबारा लिखेंगे हम, 5x plus 5y is equal to 19. तो 4, ये वैल्यू ऑफ x क्या है 1, प्लस 5y is equal to 19. 4 1 ज़ा 4 प्लस 5y और ये आया 19. अब 5y is equal to 19 और ये प्लस 4 उधर जाने के बाद क्या हो गया माइनस. तो 5y is equal to क्या हो गया 15. तो y is equal to 15 अपॉन 5. अब 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो हमारा y का आंसर क्या आ गया 3 आ गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके. नाउ मूविंग फर्दर, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है. अभी क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं लिया तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओके x plus y if 3x plus 5y is equal to 9 और 5x plus 3y is equal to 7. अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सबसे पहला इक्वेशन है 3x plus 5y is equal to 9. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. उसके नीचे लिखेंगे 5x plus 3y is equal to 7. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. ओके. अब इधर ध्यान से देखो, अगर ये नंबर्स ऐसे क्रॉस आ रहे हैं और इधर x प्लस वाई पूछा है तो हम लिखेंगे एडिंग.
इक्वेशन, ओके, 1 and 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को तुम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इधर आ जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। एक लाइन ड्रॉ करो, 5 and 3 क्या हो जाता है 8, दोबारा 5 and 3 क्या हो गया 8, एंड दिस विल गिव यू 16। अब हम लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 8, क्योंकि 8 के टेबल में सारे आते हैं, हाँ, या बोथ द साइड्स भी लिख सकते हैं। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 8 वी गेट, अब जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 यानी क्या बचा x, 8 8 कैंसिल तो क्या बचा y, एंड 8 2 ज़ा 16, तो हमारा x प्लस वाई का आंसर क्या आया, 2 आ गया। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज इफ dx का वैल्यू 25 है, dy का वैल्यू 40 है, d का वैल्यू 5 है, तो हमको वैल्यू निकालने का है x का। तो इधर सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या dx का वैल्यू क्या है, तो तुम लिखेंगे 25, dy का वैल्यू क्या है, तो इट विल बी 40, d का वैल्यू क्या है 5, ओके। अब हमको x निकालने का, तो यू विल राइट देयरफॉर x इज इक्वल टू dx अपॉन d, क्योंकि वैल्यू x का निकालने का, इसलिए dx को हम d से डिवाइड करेंगे, तो दैट विल बी 25/5, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो हमारा x का आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, इट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, अब ध्यान दो इधर। अब ये जो क्वेश्चन है, ये हमें दिया है 2√3 2 9 एंड 3√3, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सल्यूशन, सल्यूशन में आएगा 2√3 2 9 एंड 3√3, ओके। अब इसको सेम मेथड यूज़ करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2√3 इंटू 3√3, फिर साइन आएगा माइनस, और फिर आएगा 9 इंटू 2। अब देखो, जब मैं ये रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 2 3 ज़ा 6, और √3 इंटू √3 किया तो √3 इंटू √3 इज 3, यानी ये हो गया 6 3 ज़ा 6 इंटू 3, और ये हो गया 9 2 ज़ा 18। अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू 6 3 ज़ा 18 माइनस 18, तो दिस विल गिव यू हाउ मच, 0। तो ये आंसर आ गया 0। ओके, नाउ this is your question number 7. This is also important. If 4m53 is equal to 22, find the value of m। ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब हम लिखेंगे सल्यूशन, ओके। तो सबसे पहले लिखे 4m53, लेकिन वो किसको इक्वल है, दैट इज 22। सेम प्रोसीजर्स फॉलो करने का है, 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू m, and that is equal to how much, 22। 4 3s are 12, minus 5 into m is 5m, is equal to 22। now minus 5m वैसा ही लिखो, 22 प्लस 12 उधर जाने के बाद माइनस 12, ओके। तो माइनस 5m इज इक्वल टू प्लस 10, ओके। अब देखो m इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 5, तो जब इसको कैंसिल करेंगे 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, नेगेटिव साइन ऊपर के नंबर की तरफ गया क्योंकि नीचे 1 है, तो m इज इक्वल टू -2। ओके, नाउ
Next sum is question number 8, that is solve the following. Okay, equation A, x plus y is equal to 5 comma x minus y is equal to 3. अब फर्स्ट थिंग राइट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में तुम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब इधर ध्यान दो, ये प्लस वाई और माइनस वाई ये दोनों टर्म सेम है, ये भी है, लेकिन प्लस और माइनस अगर रहेगा ऑपोजिट साइन तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि सेम टर्म्स है. एडिंग इक्वेशन 1 and 2. Okay, we get, now this is x plus y is equal to 5, this is x minus y is equal to 3. लाइन ड्रॉ कर दिए, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 1x कितना हो गया 2x, और 5 और 3 कितना हो गया 8. तो x इज इक्वल टू 8/2, 2 से डिवाइड किए, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो हमारा x का आंसर क्या आ गया 4. अब ये वैल्यू हम दोनों इक्वेशन में से किसी में भी सब्सटीट्यूट कर सकते, तो हमारे लिए इजी इक्वेशन कौन सा है 1. तो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, नाउ व्हाट इज योर इक्वेशन 1. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो देन y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 उधर जाने के बाद तो हमारा y का आंसर आया 1. फिर लिखने का x कॉमा y, सबसे पहला वैल्यू x का 4, फिर y इज द सॉल्यूशन. I hope you have got this. Okay, question number 9 is very important. Solve the following by Kramer's rule. Okay, so this question will carry 3 marks. अब हमारा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और दूसरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. नाउ सोल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3. अब इधर देखो x और y लेफ्ट हैंड साइड है और नंबर्स राइट हैंड साइड है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद लिखना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. x और y किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, नंबर्स किधर है, राइट हैंड साइड, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब हमको क्या करना है, सबसे पहले d निकालना है. जब हम d निकालते तो इसमें सिर्फ x और y के कोएफिशिएंट लेते, तो ये +3 +2, नो नीड टू राइट द साइन, इधर -2 लिखना है और इधर y का कुछ कोएफिशिएंट क्या नहीं बोले तो 1 पकड़ना है. ओके, अब d इज इक्वल टू, इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 1, फिर माइनस साइन, फिर -2 इंटू 2, तो d इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, माइनस और माइनस क्या हो जाता प्लस, 2 2 ज़ा 4, तो d का वैल्यू हमारा क्या हो गया 7 हो गया. ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट टर्म हम निकालते हैं dx. अब dx में हम सबसे पहले क्या करते, कांस्टेंट लेंगे, तो क्या है 3 और 16, और x में x का वैल्यू नहीं, कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट्स यानी -2 और 1. उसके बाद में dx इज इक्वल टू, ये हो गया 3 इंटू 1, फिर माइनस साइन, फिर -2 इंटू 16. ओके, तो dx इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, माइनस और माइनस प्लस, 16 2 ज़ा 32. जब हम 32 में 3 मिलाएंगे तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा 35. ओके, अब आगे चलते हैं, हम निकालेंगे dy. dy में सबसे पहले हमको क्या करना है, x के कोएफिशिएंट लेना, और x के कोएफिशिएंट क्या है 3 और 2, तो हम इधर लिखेंगे 3 और 2, और अब हमको कांस्टेंट लिखना है, तो हमारा कांस्टेंट क्या है 3 और 16. ओके, तो इधर हम कांस्टेंट लिखे 3 और 16. ओके, अब उसके बाद में सेम मेथड फॉलो करना है, 3 इंटू 16,
फिर माइनस और 3 इंटू 2, ओके। तो dy इज इक्वल टू 16 3 ज़ा कितना होता है 48, ओके, और 3 2 ज़ा 6। अब dy इज इक्वल टू 48 में से 6 गया तो कितना बचा 42, ओके। ये हो गया। अब उसके बाद हमको लिखना है नाउ बाय क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल जब हम यूज़ करेंगे तो दिस विल बी x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो dx का वैल्यू क्या है 35 और d का वैल्यू क्या है 7, 7 1 ज़ा 7, 5 ज़ा, इसका मतलब हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, ओके। उसके बाद में y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो ये हो गया 42 अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7, 6 ज़ा, तो दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू 6, ओके। तो इस तरीके से हमको क्रेमर्स रूल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 is now solve by graphical method, ओके। अब हमारे को एक टेबल दिया है, फॉर एग्जांपल x y and this is x comma y. Now then we have x का वैल्यू -2, then y का वैल्यू 2, ओके, and then again y का वैल्यू 1. Now this टेबल हमको कंप्लीट करना है। अब ये देखो क्या है, तो these boxes we have to fill it up, this one. Now ग्राफिकल मेथड में इक्वेशन जो है वो हमको दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। कोई चेंजेस करने का नहीं, एज इट इज़ रहने देने का इक्वेशन को। अब स्ट्रेट अवे चेक करो, x का वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो 2y इज इक्वल टू 4 और -2 उधर जाने के बाद +2, तो 2y इज इक्वल टू 6। तो ये y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा, तो हमारा y का आंसर क्या आ गया 3 आ गया, ओके। सेम मेथड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास y का वैल्यू है, तो x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4 और ये +4 उधर जाने के बाद -4, तो हमारा x का वैल्यू क्या हो गया 0। अब हम लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास x प्लस 2y का वैल्यू क्या है 1, इट इज़ इक्वल टू 4। तो x प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 उधर जाने के बाद, तो हमारे पास x का आंसर क्या आया 2। अब हमको लिखना है कंप्लीटेड टेबल, कंप्लीटेड टेबल लिखना है। कंप्लीटेड टेबल में x y और फिर लिखना है x कॉमा वाई, ओके। अब ये लाइन्स हमने ड्रॉ कर दिए। पहला जो वैल्यू था वो क्या था -2, y का वैल्यू 3 आया। सबसे पहले वैल्यू x का, तो -2,3। अब उसके बाद में हमारा x का वैल्यू क्या आया 0, y का वैल्यू था 2, तो ये हो गया 0,2। अभी हमारे इधर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू क्या था 1, तो ये हो गया 2,1। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट सम्स, तो प्रैक्टिस दिस सम, और यही टाइप के सम्स तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जाए। थैंक यू।